हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी सामान्य अध्ययन से जो है यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था सेकंड पार्ट में, और इसका जो है थर्ड पार्ट जो है ये है। और इसके पहले के यदि आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप दोनों पार्ट देख लीजिए। इसके साथ साथ जो बीपीएससी की सक्सेस सीरीज चलाई जा रही है, इसके जो भी आपके मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बीपीएससी की जो है प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। 66 जो है क्वेश्चन आपका हो चुका था। इसका करेक्ट आंसर आपका जो है गंडक था, यहाँ पर गंडक नदी। और इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि 67 नंबर जो है क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। ऊपर यहाँ पर आपका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 को जमुई जिले का गठन मुंगेर से अलग करके जो है वो किया गया था, और इसका क्षेत्रफल भी यहाँ पर बताया गया है 3122.80 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2021 में सबसे बड़ा जो है सोने का भंडार मिला है। तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, जमुई जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ पर कि आपसे पूछा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जो है क्लियर दिखे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। यहाँ पर आपको 4 जो है राष्ट्रीय उद्यान अथवा जो है वन अभ्यारण्य दिए हैं, बताना है कौन से बिहार में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपके दोनों कहाँ पर हैं, तो ये आपके हैं बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। बाकी की दुधवा जो है देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, ये आपका जो है यूपी में है, और ये वाला जो है वो आपका राजस्थान में है। राजस्थान में है। तो इस प्रकार से 1 और 4 वाला जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तथा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में स्थित है, जबकि दुधवा जो है वो आपका कहाँ पर है, तो यूपी में है। तथा गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका जो है वो गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में है। दुधवा आपका जो है यूपी में हो जाएगा, और वाल्मीकि और भीम बांध जो है ये आपके अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बिहार में है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका नंबर है ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, जब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, कब हुआ, तो ये आपको बताना है 1912 में, 1936 में, 1947 में, और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ था। ए नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा। कंप्लीट व्याख्या जो है वो इसकी आप देखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट व्याख्या आप देख पाएंगे कि 22 मार्च 1912 में बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत में के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। 18वीं-19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, जो भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग कर दिया गया। तो बिहार और उड़ीसा का पूछेंगे तो 1936 में अलग हुआ है बिहार उड़ीसा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड। तो यहाँ पर देखिए आपका सारी चीज़ें जो है क्लियर हुए। पहली बार बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ, तो 1912 में। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार जो है वो झारखंड से राज्य से अलग हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका जो है 70 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपसे जो है पूछा गया है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो भारतीय हस्तशिल्प जो है शिल्प के संदर्भ में आपसे जो है बिहार में सुजनी पूछा जा रहा है कि सुजनी क्या है ये आपको बताना है। क्या एक प्रकार का कांच का बर्तन है, एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है, एक प्रकार का जो है वो मिट्टी का बर्तन है। बिहार सुजनी जो है वो क्या है, और हस्तशिल्प के जो है वो संबंध में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, हस्तशिल्प जो है आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये एक प्रकार की क्या है, तो कढ़ाई है। तो कढ़ाई जो हाथों से की जाती है वो वाली कढ़ाई। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देखेंगे,
भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी की कढ़ाई को जीआई टैग मिला है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की जो सुजनी है उसको जीआई टैग मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती हैं, इसी को सुजनी कहा जाता है। तो आपको वो जो है ये भी याद रखना है कि सुजनी होता क्या है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है व्याख्या में समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर कि आपसे पूछा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो है ऑप्शन सारे क्लियर हो जाए। और ये बीपीएससी का जो है क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में दिए गए हैं। आपको कथन जो है यहाँ पर बताना है कि कौन से जो है वो सही है, और यहाँ पर आपका सही वाला कथन जो है वो क्या होगा। तो यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। विक्रमशिला जो विद्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपको पहले इसके संबंध में फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे जो है गलत पूछा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो गलत हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको गलत वाला बताना है। तो यहाँ पर आपसे पहला वाला कथन दिया गया है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो भागलपुर में है। और इसके बाद जो है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल जो है प्रथम ने की थी। ये बात जो है वो यहाँ पर दी गई। तो इसकी स्थापना जो है वो नरेश धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, नरेश धर्मपाल ने। आप व्याख्या में सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथन जो है वो इस प्रकार है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो नरेश धर्मपाल 770 से 880 ने कराई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। और बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना जो है वो बनाई है। 2022, 2024, 2030, 2047। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के साथ जो है MOU के पर हस्ताक्षर करके 2040 तक का ऑप्शन यहाँ पर कोई है नहीं, बट वही यहाँ पर है। तो इसका जो है यहाँ पर आपको जो है व्याख्या देख लेंगे कि बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके 240 तक निवल कार्बन उत्सर्जन सुनकर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो 2040 यहाँ कहीं ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 की बात की गई है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऑप्शंस दिए हैं रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है वो आपका सचिंद्र नाथ सान्याल, सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या जो है वो इसकी हम लोग देख लेंगे। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की थी और BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ध्यानतब है कि अनुशीलन समिति भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जिसका उद्देश्य जो है वो बंकिम चंद्र के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। इस समिति का शुभारंभ 1902 में व्यायामशाला के रूप में हुआ है। इस समिति के अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चितरंजन दास व अरविंद थे। वर्ष 1907 में कलकत्ता में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसका उद्देश्य खून के बदले खून था।
तो यहाँ पर नोट दिया है, सिस्टर नवेदिया इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। तो आपको कंप्लीट व्याख्या जो है वो फ्रेंड्स याद रखनी है, क्योंकि व्याख्या से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बार बार नहीं कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बार बार नहीं बोलती हूँ, आप भले ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक जो है जिसके कंप्लीट जो है वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अभी तक टीआरए में क्वेश्चन आए हैं, यदि आपको लगता है कि आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो गठन है, ऑप्शंस आपको 1908, 1910, 1906, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड इसका राइट जो आंसर यदि देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ था। वर्तमान अक्टूबर 2023 में इसके अध्यक्ष मोहन लाल झा जी हैं। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था ये आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स 75 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जय प्रकाश नारायण जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर वर्ष 1931 में की थी। इस पार्टी की उद्देश्य समाजवादी विचारों का प्रचार करना तथा श्रम और किसान संगठनों का जो है गठन करना था। इस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार हैं, आचार्य नरेंद्र देव, सर पूर्णानंद, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिन्हा, राम बृहस्पतिपुरी एवं रामानंद मिश्रा जो है वो यहाँ पर इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, देवका मुंडा, गया मुंडा, सुंदर मुंडा, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका फ्रेंड्स आपका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? फ्रेंड्स इसका सही वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर ई नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी देखते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में निवास करते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजातियों को जीवन शैली में सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से हस्तक्षेप किया गया तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इन्होंने 1895 में विद्रोह छेड़ दिया था। इसे उगले गखनी अल गुलान और या महाविद्रोह की संज्ञा भी दी थी। इसे सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विद्रोह में बिरसा मुंडा द्वारा किसी को भी कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था, इसीलिए जो है उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर इसका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ 77 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? कौन सा जोड़ा ऐसा है जो बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? पटना मुंगेर ऑप्शंस में है, गया अरवल, पटना वैशाली, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो है आपका सही आंसर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? तो सही वाला आंसर जो है वो आपका सी नंबर पटना वैशाली। पटना वैशाली जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस की व्याख्या में आप देख पाएंगे, पटना वैशाली जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता, से सभी विकल्प बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल खाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? मतलब कि भारत की जो पूरी जनसंख्या है उसमें बिहार की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? 8.58, 10.10, 12.25। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर फ्रेंड्स आपका 8.58 हो जाएगा। जो बिहार की जनसंख्या है पूरे भारत की अब सापेक्ष देखी जाए तो 5 पॉइंट जो है 85% इसका रहता है। कुल आबादी यहाँ पर दी गई है
तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। हो सकता है नेक्स्ट बीपीएससी एग्जाम्स में आपसे ये बात पूछ ली जाए। और आगे देखेंगे, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो क्योंकि आप बिहार का पेपर देंगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इयो, कन्यादान, नदिया के पार, उपरिक्त में से एक से अधिक और उपरिक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, का राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे तो भोजपुरी की पहली फिल्म जो है वो आपको जो है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो थी, जो कि वर्ष 1963 में रिलीज हुई थी। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है, ये वर्ष 1963 में फिल्म जो है वो रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर क्रमशः कुंदन कुमार तथा जो है प्रोड्यूसर जो है वो विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी थे। तो इस प्रकार से जो है आपका ए नंबर ऑप्शन इसमें सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? किस महान संत ने जो है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सालार मसूद गाजी, दरिया साहिब, इमाम साहेब फकीर और उपरिक्त में से एक से अधिक और उपरिक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही वाला ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कि आपको बताना है। पुस्तक का नाम दिया है जो है ज्ञान दीपक नामक, तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक जो है वो दरिया साहिब की है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख लीजिए। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना जो है वो महान संत दरिया साहिब ने की थी। इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दरिया दासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये भी पूछ दिया जाए कबीर का अवतार कौन है, तो भी आपको जो है बता देना है। बिहार वाले के नाम से जो है जाना जाता है संत दरिया साहिब। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से ज्ञान दीपक और दरिया साहिब प्रमुख है। ध्यानतम रहे कि दरिया साहिब की उनकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन यहाँ बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल वारी, महात्मा गांधी, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास जो है किसने किया था? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो है वो महात्मा गांधी सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इनका शिलान्यास किया। इस शैक्षिक संस्थान का काफी समृद्ध और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य जो है वो बनाए गए थे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं बिहार सामान्य ज्ञान के, तो ये आप कर लीजिए। और इसके बाद जो है जो अदर आपके चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार जो है वो किस प्रकार की जलवायु में जो है प्रदेश में आता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र महाद्वीपीय, उपरिक्त में से एक से अधिक और उपरिक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। उपाद्र संक्रमणकालीन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका कंप्लीट वर्गीकरण आप देख पाएंगे। यहाँ पर इसका जो है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार राज्य उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टीआरई में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये 1 से लेकर 12 तक की आपकी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है इससे संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पूर्वी भाग में कैसी पाई जाएगी, आर्द्र, और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु जो है वो पाई जाती है।
RL सिंह ने भारत को 4 बृहद, 28 मध्यम, 67 प्रथम क्रम, 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहां पर आपसे पूछा गया है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का ही क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपका दरभंगा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस प्लांट के नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। तो मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो है यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मगही पान को जो है वो आपको जीआई टैग मिला है बिहार के। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे बिहार में मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित उत्पाद है। तो फ्रेंड्स यहाँ मगही पान की बात की गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, सुजनी जो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, जो बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं कढ़ाई करके, साड़ी और मधुबनी पेंटिंग, तो मिथिला मखाना, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पर जो है किस वर्ष जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो बिहार प्रांतीय सभा की गठन की बात की जाए तो ये आपका जो है 1929 में किया गया था। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देख पाएंगे बिहार प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1929 में सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? 1929 में किया गया। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है किसने गठन किया, कब किया गया, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अग्रदूत एवं संरक्षक जो हैं वो सहजानंद सरस्वती थे। फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर पूछा गया है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि 1781 के विद्रोह के समय में कथन जो है कौन सा सही है। यह जमींदारों के द्वारा विद्रोह जो है वो किया गया था, और सेकंड ऑप्शन है यह किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था, और उसके बाद जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है जहां पर पूछा गया है कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका सही वाला जो है आंसर कौन होगा ये आपको जो है वो बताना है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या, तो व्याख्या में आप देख पाएंगे बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। इसके प्रमुख नेता, तो नेता का नाम याद रखना है, राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली खान थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व जो है संग्रह में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों के असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह दबाने में सक्षम रहे। तो इस प्रकार से जो है वो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, जहां पर आपसे पूछा गया है कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो कृतिराज सिंह जो है वो किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, और इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो व्याख्या जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, भारत के बिहार राज्य में जन्मी कृतिराज सिंह भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में कुल 6 पदक जो है वो जीते। तो बिहार राज्य से जो है वो ये संबंधित है, और किसका? भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से जो है इनका संबंध है। तो ये कंप्लीट बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2002 में किस जिले में ने सर्वोत्तम
सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो किस जिले ने जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, ये आपको बताना है। सिवान, गया, दरभंगा, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही वाला आंसर जो है वो सिवान हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो बिहार राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की थी, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई। इस रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक के साथ पहले स्थान पर, वहीं पटना जो है वो 68 स्थान पर था। तो ये आपकी रैंकिंग हो सकती है, नेक्स्ट एग्जाम में आपकी जो है चेंज हो सकती है। तो फिलहाल जो है ये आपका 2022 का था, तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार जो है शराब ढुलानी करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। ये क्वेश्चन बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है, थोड़ा लेंथी भी है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही है, 10% इसका जो है राइट आंसर है। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार शराब ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है क्या होगा? असहयोग आंदोलन, शबना अवज्ञा आंदोलन। इसके साथ साथ जो है वो आपके दो आंदोलन यहाँ पर और दिए गए हैं, जिसमें कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन जो है वो आपका बी नंबर ऑप्शन है, शबना अवज्ञा आंदोलन। ये आपका अप्रैल 1930 में गांधी जी के द्वारा जो है शबना अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में व उनके समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार से ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की किस जाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो बिहार की कौन सी जाति ऐसी है जिसने बिहार के जो है कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? उराव, संथाल, सन्यासी, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो आपका उराव होगा। ए नंबर ऑप्शन उराव जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो चितरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उराव जनजाति ने भाग लिया। उरावों के प्रमुख नेता ताना भगत रहे। इन्होंने गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया। हालांकि इस 37वें कांग्रेस अधिवेशन में संथाल के अलावा उराव, खड़िया आदि कई जातियों के 800 से अधिक किसानों ने भी इसका भाग लिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो है वो निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन कदम्ब पेड़ की पूजा करते थे। और इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली मुंडा और संथाल जनजातियों के लोग जो है वो कदम और महुआ वृक्षों की पूजा करते थे। ज्ञात हो कि सरहुल त्योहार संथाल जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सरहुल त्योहार है वो आपका संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाए। नेक्स्ट है भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता यहाँ पर आपको बतानी है कितनी है। 52.89, 63.68, 53.57। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर है वो आपका ई नंबर ऑप्शन होगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ पर देख पाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार राज्य की कुल महिला साक्षरता जो है वो 51.5 है, और जबकि पुरुष साक्षरता जो है दर जो है वो 71.2% है। राज्य की कुल साक्षरता दर जो है वो 61.80 है। आपको फीमेल की याद रखना है और ये वाली जो है मेल की याद रखना है, और टोटल साक्षरता दर, तीनों साक्षरताएं दर आपको याद रखनी है। और इस प्रकार से जो है
आपका ये वाला आंसर सही है। भारत की यदि पूछा जाए तो 74.04 हो जाएगी, और भारत में पुरुष की साक्षरता 82.81 और महिला साक्षरता जो है वो आपको इस प्रकार से 65.46। तो फ्रेंड इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर 93 तक क्वेश्चन हुए हैं, यही क्वेश्चन आपके अभी तक बिहार सामान्य ज्ञान से जो है, जो बिहार स्पेशल यानी कि सिर्फ जो है बिहार से संबंधित वहाँ से पूछे गए थे, तो वो मैंने क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद आपके जो विविध में क्वेश्चन आए हैं, और जो आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सभी के वीडियो धीरे धीरे आपको हम देते रहेंगे। टॉपिक वाइज वीडियो देंगे ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर होता जाए और आपको पता चलता रहे कि किस टॉपिक से जो है वो कितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पर टीआरई जो 3-1 से लेके प्राथमिक, माध्यमिक जो है, मध्य स्तर और उच्च के सभी के क्वेश्चन जीएस के इसमें शामिल हैं। तो आप वीडियो को जरूर देखा कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।